जय हिंद दोस्तों, आज हम समझने जा रहे हैं कि प्रोनाउन। नाउन हमने पढ़ लिया था पिछले ही वीडियो में। आप जिसने भी मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि जो ये है प्रोनाउन नाउन से ही रिलेटेड है। आपको देखने में समझ में आएगा। प्रो मतलब की जगह पर, नाउन मतलब संज्ञा। तो संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन आर वर्ड विच आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, यह बोला भी गया है। बिकॉज ऑफ देयर यूज द सेम नाउन इज नॉट रिपीटेड अगेन एंड अगेन, क्योंकि किसी भी नाम को दोबारा बोलने में ना बार बार और सा लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़िए और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए इस पैसेज में दिया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे हम एक बार ट्रांसलेट भी कर देते हैं हिंदी में। देखिए इंग्लिश को ना हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट करिएगा, पढ़ने का प्रयास करिएगा तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे कहाँ के? इंडिया के। ही वाज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889। ही लव्ड चिल्ड्रेन वेरी मच। चिल्ड्रेन, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए तो चाचा नेहरू बोल के पुकारते थे। चिल्ड्रेन कॉल्ड चाचा नेहरू। नेहरू जी वाज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, ठीक है ना। हाँ, और बोथ ऑफ देम शोड देयर स्ट्रॉन्ग लव फॉर इंडिया एंड इट्स पीपल। वह भारत के लोग, भारतीयता के लिए, भारत के लोग को, भारत के को बहुत ही गहरे आत्म अनुभव से प्यार करते थे ना। और लिया वहाँ के लोगों को। दे ज्वाइंट द फ्रीडम स्ट्रगल अगेन द ब्रिटिश एंड वेयर आल्सो इन प्राइजन्स मेनी टाइम्स। उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम था, स्ट्रगल ना, स्वतंत्रता का जो संग्राम था, स्ट्रगल था, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। एंड वेयर आल्सो इम्प्रेस्ड मेनी टाइम, और बहुत बार वे क्या किए गए? इम्प्रिजन माने प्रिजनर, मतलब कैद भी किए गए। वाज रिमेंबर्ड देयर सेक्रीफाइस आवर नेशन, इसलिए उनके वी रिमेंबर, हम लोग क्या करते हैं? याद करते हैं कि उनके बलिदानों को। सेक्रीफाइस मतलब बलिदानों को हमारे राष्ट्र के प्रति, आवर नेशन के प्रति। आप यहाँ पर देखेंगे ना, बार बार देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर लिखा है, लेकिन उसके बाद ही का प्रयोग किया गया। ही यहाँ पर प्रयोग किया गया हुआ। उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। ही वह बच्चों से बहुत प्यार करते थे ना। और यहाँ पर देखिएगा कि उनके लिए क्या लिखा है? देम का प्रयोग किया गया है। फिर आप देखिएगा दे मतलब वे लोग। वी का भी प्रयोग किया गया है, देर का प्रयोग किया गया है, आवर का प्रयोग किया गया है। ये सब आप देख रहे हैं जो वर्ड्स हैं, यही हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, जिनको हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अच्छा एक बात सोचकर जरा देखो दोस्तों, इस दुनिया में अगर नाम को बार बार नाम ही के द्वारा पुकारा जाता तो कैसा लगता? अभी हम पढ़कर एक बार इसको फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू born on 14th November 1889. पंडित जवाहरलाल नेहरू loved children very much. Children called पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू. Nehru जी was inspired by गांधी जी. Both of them मतलब गांधी जी and पंडित जवाहरलाल नेहरू showed strong love for India and its people. पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड गांधी जी joined the freedom struggle against the British, were also imprisoned many times. पंडित जवाहरलाल नेहरू अब हम लोग, वी का मतलब हम लोग, तो हम लोग अपना नाम बार बार, जितने भी हैं बीता गीता सिंधा जितने लोग बैठे हैं आप सब अपना नाम रख के बोलते, गजब लगता है ना? कितना ऑड लगता है कि नहीं? इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अब आप कभी इंटरव्यू देने जाएं, ठीक है, तो आप अपना नाम एक ही बार बोलेंगे ना। जैसे बोलेंगे माय नेम इज रोहन कुमार, जैसे मैं बोलता माय नेम इज कौशल कुमार, तो मैं कौशल कुमार हूँ। और आई लिव्ड इन, ये थोड़ी बोलता हूँ कि कौशल कुमार लिव्ड इन कुलहड़िया विलेज, ऐसे थोड़ी बोलता हूँ। आई स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड, ऐसे बोलता हूँ ना। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, ऐसे तो बोलता हूँ कौशल कुमार स्टैंडर्ड इन 9th क्लास। तो बार बार अपना, अच्छा सोचो अगर आपका नाम तमिलनाडु वाला साउथ इंडियन की तरफ से आप बिलोंग करते तो कैसा रखते? हाँ, मुथु स्वामी पंडित चैरिटी मनाना अन्ना 1000 रुपये, ऐसे कैसे बतना बढ़ा जाता है? हरदन दड्डी घोड़ा दे घोड़ा, है कि नहीं? अबुल पाक जनवल अब्दुल कलाम इजत, ऐसा भारी नाम रहता तब तो आप बोल चुके होते, है कि नहीं? तो अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, ठीक है ना। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन से आपको पता चला, पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति। तो जो व्यक्ति से रिलेटेड होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, आपको एक झलक में दे रहा हूँ बस। तो पर्सनल प्रोनाउन में देखिए आपका लिखा है पहला, ठीक है,
यहाँ पर दिया है कि रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस इज सोहन। सोहन पर यहाँ पर एक नाम है। सोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सोहन गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, सोहन गेट्स रेडी फॉर स्कूल, एवरीबडी लाइक्स सोहन। अब यहाँ बार बार सोहन 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 सोहन, दिमाग मत्था नहीं पक जा रहा है। अब देखिए कई बार सोहन, अगर उसी की जगह पर ही लग जाए, दिस इज सोहन, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, ही गेट्स रेडी फॉर स्कूल, तो एवरीबडी लाइक हिम। तो यहाँ पर जब भी आप उसके जगह पर जो चीज़ प्रयोग किया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, जिसको भी नहीं समझ में रहा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। तो अगर हम सोहन की जगह पर ही का प्रयोग करें तो आपको भी एक तरह से इंडिकेट किया जा रहा है कि सोहन के बारे में ही बात कर रहा है ना। दिस इज सोहन, एक बार मैंने कह दिया कि वह सोहन है, यह सोहन है। और ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह में जगता है। ही गोज फॉर मॉर्निंग, वह सुबह टहलने के लिए निकलता है। ही गेट्स रेडी फॉर स्कूल, वह स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, ठीक है ना। और एवरीबडी लाइक हिम, और सब लोग उसको प्यार करते हैं, है ना, पसंद करते हैं। तो अब समझ में आ रहा है ना किसको पसंद करते हैं? भाई सोहन की बात कर रहा हूँ, सोहन की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। ही सी इट दे आई वी, हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा पर्सनल प्रोनाउन होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी बस आपको इतना मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या है। अच्छा, इन दिस सेंटेंस वी हैव यूज्ड ही एम हिंट इन प्लेस ऑफ सोहन, दिस वर्ड आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर लिखा है पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, एक चीज़ और, द प्रोनाउन आई, मी, माइन, वी, अस एंड योर स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ द पर्सन एंड पर्सन स्पीकिंग, है ना। जब कोई भी व्यक्ति बोल रहा होता है तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है अपने आम बोलचाल की भाषा में। जैसे आप देखिएगा, आई एम राज, कौन हूँ मैं? राज हूँ, आई। रोहन गेव मी आवाज, रोहन ने मुझको क्या दिया था भाई? मुझे यहाँ पर मी। देखिए, दिस पेज इज माइन, दिस पेन इज माइन, यह जो कलम है किसका है? मेरा है। अच्छा, दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है, और यह कलम मेरा है, इसमें भी अंतर आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिएगा ना, ये पोसेसिव केस हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, माइन 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 माइन। अरे समझिएगा ना, अरे आप देखिएगा कभी ये एक तरह से ना प्रोनाउन के का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आपको लिख देगा दिस इज माई पेन, यहाँ पर जो माई हो गया ना, एडजेक्टिव के केस में आ गया, ठीक है। यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मेरा पहले, यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है। अब इसका क्या होगा? दिस पेन इज माइन, ये जोड़ देकर बोल रहा है कि यह मेरा पेन है, यह कलम मेरा है, दिस पेन इज माइन, दिस होम इज माइन, ठीक है। वी आर कजन, हम लोग क्या हैं? भाई हैं। आवर पेरेंट्स लव अस, देखिए यहाँ पर अस का प्रयोग है। दिस इज आवर स्कूल, देखिए यह हमारा स्कूल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जो वर्ड्स देख रहे हैं, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का ही काइंड है। तो अच्छा देखिए, द प्रोनाउन यू एंड योर्स स्टैंड फॉर द नेम ऑफ द पर्सन स्पोकन टू। देखिए, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो यू का प्रयोग करते हैं। जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होंगे, तो जैसे यू आर अ गर्ल, ये लड़कियां इसको बोल रही है ना, तुम एक लड़की हो। क्या हो? लड़की हो। कैन स्टैंड विथ यू, कि मैं आपके बगल में खड़ा हो सकती हूँ, आपके साथ खड़ा हो सकती हूँ, ठीक है। तो पूछ रही, अगर दो लोग, अरे भैया अकेले तो थोड़ी बड़बड़ाएगा, इसमें दो लोग रहेंगे तो यू का प्रयोग तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, आई स्पीक टू इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ आई टॉक टू यू, मैं आपसे बातचीत करता हूँ। आई टॉक टू यू, मैं आपसे बातचीत करता हूँ। तो बताइए, आप यू लगा है ना, मतलब मैं आपसे अभी क्या कर रहा हूँ? बातचीत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, दिस डॉल इज योर, यह जो डॉल है क्या है? मतलब ये गुड़िया है, किसकी है? आपकी है। तो योर्स का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अच्छा, आल प्रोनाउन यूज which denote the person or persons spoken to are said to be a personal pronoun of the second person, ठीक है। इसको सेकेंड पर्सन के तरफ से काउंट किया जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आई और वी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। आई मतलब एक आदमी, आई मतलब एक व्यक्ति, और वी मतलब दो, है ना। वी मतलब बहुत से व्यक्ति हो गया। अरे भैया एक व्यक्ति है तो आई, अगर वहीं पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ और हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए क्या आएगा? वी। आई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और वी मतलब बहुत से, हम लोग, ठीक है, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन हो गया। यू, यहाँ पर दो लोग हैं, तो यू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए भी किया जाता है और सेकेंड पर्सन के लिए भी किया जाता है। अच्छा,
ही, मतलब यहाँ पर तीसरा लोग भी आ गया, ही देखिए तीसरा लोग भी आ गया, मतलब दो लोग रहेंगे आपस में बातें कर रहे हैं, ये दो लोग बातें कर रहे हैं, इसमें एक तीसरा भी आ गया, ये तीसरा भी आ गया, बना देते हैं भैया, ये तीसरा भी आ गया। जब ये तीसरा आ गया तो कह रहा है ना ही इज ए गुड बॉय, ये बोल रही है ही इज ए गुड बॉय, मतलब इसको इंगित कर रही है क्या है, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर वह की बात कर रहे हैं, तो वह जो हाँ देखने में थोड़ा दुबला पतला है, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, तो वह एक अच्छी, अच्छा चलो इसको छुटिया बना देते हैं, ठीक है बेटे चलो, वह एक अच्छी लड़की है, ठीक है, तो सी इज ए गुड गर्ल। तो मतलब देखिए ना भैया, हाँ मेरे भाई, तो आप देखो इसको, ये क्या हो गया, ये किसी तीसरे की बात कर रही है, ये दो लोग तो हैं, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, मैं अपनी की बात करता, ये सेकंड पर्सन हो गया यू, एंड यहाँ पर आ गया तीसरा लोग, तो ये हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। ही सिंग वेल, वे अच्छे से गाना गाती है, तो द प्रोनाउन ही, हिम, सी, हर, ईट, दे, देयर एंड देम स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ द पर्सन्स स्पोकन ऑफ आर स्पोकन अबाउट। तो जो तीसरे लोगों के बारे में बात कर रहा होता है, इसी को हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। जैसे ही सिंग्स वेल, वह अच्छे गाती है, वी लाइक हिम फॉर हिज गुड वॉइस, हम लोग उसको पसंद करते हैं उसके अच्छी आवाज़ के लिए, मधुर आवाज़ के लिए। सी इज ए डांसर, वह एक अच्छा नृत्य करता है। आई गेव हर ब्यूटीफुल पर्स, मैंने उसको एक अच्छा सा पर्स दिया। इट इज माई मेड डॉग, यह जो है ना किसके डॉग है, मेड का है। तो दे हैव कम टूडे ओनली, ठीक है, वे लोग आज आ रहे हैं। देयर फ्रेंड गेव देम मैनी गिफ्ट, उसके दोस्त ने उसको बहुत सारे उपहार दिए। तो सब उसके बारे में बात कर रहा है, मतलब किसके बारे में, तीसरे पर्सन के बारे में। यहाँ पर लिखा है, देखिए आपको एक मिनट ये है, ठीक है, तो आप इसको समझने का प्रयास करिए। ऑल प्रोनाउन विच डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पोकिंग ऑफ आवर और स्पोकिंग अबाउट एंड सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन। यहाँ देखिए आई, मी, माइन, वी, अस, योर, ये सब फर्स्ट पर्सन हो गया, और यू, योर से हो गया सेकेंड पर्सन। ही, हिम, हीज, सी, हर, ईट, दे, देम, देयर, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, नॉमिनेटिव केस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे, तो सारा कुछ हमको समझ में आ जाएगा। अभी तो आप इतना समझ लीजिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब किसी चीज़ को ना संकेत किया जाता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच देयर रेफर्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, यहाँ पर दिस और डेट का प्रयोग किया है, दिस, डेट, दिस, दोज, देख रहे हैं ना। यह किसका घर है, मेरा घर है, वह किसका है, डेन, तो लायन का डेन है, ठीक है, लायन का गुफा है। दीज आर माई कप्स, यह मेरी, ये सब मेरी टोपियाँ हैं। दोज आर बेस, वो सब क्या है, मधुमक्खियाँ हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी चीज़ को इंगित कर रहा है, किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। द प्रोनाउन दीज एंड दीज आर यूज्ड फॉर पीपल और थिंग दैट आर नियर योर्स, ठीक है। द प्रोनाउन डेट एंड दोज आर यूज्ड फॉर पीपल एंड थिंग दैट आर फॉर अस। जो डेट का प्रयोग, दोज का प्रयोग कब होता है, जब दूर की वस्तु होती है। और दिस और दिस का प्रयोग कब किया जाता है, दिस, देखिए दिस सिंगुलर के लिए हो गया और दोज, दिस प्लूरल के लिए हो गया, ठीक है। तो ये सब इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी दिया गया है, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अब हम समझ लेते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होता है, जैसे व्हाट इज योर फादर्स नेम, हु इज देयर, व्हिच ऑफ देम इज शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है, किसी चीज़ को बता रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है, किसी चीज़ का क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। व्हिच ऑफ देम इज द शॉर्टेस्ट, इन सब में सबसे छोटा कौन है। हुम वुड यू कॉल देयर, तुमने किसको बुलाया है। यहाँ पे हुज बुक इज दिस, किसकी या किसकी किताब है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, वाट, हु, व्हिच, हुम, व्हाट, WH वाले जितने भी वर्ड्स आते हैं इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन are used as objective of a verb that indicate the reflective the action upon the subject। जैसे यहाँ देखिए, he saw herself in the mirror, उसने किसको देखा, फिर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपने आप को स्वयं को मिरर में देखा, दर्पण में देखा। I enjoyed myself in the winter holiday, मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ, अपने जो विंटर का हॉलीडे है, सर्दियों की छुट्टी है, उसको एंजॉय करता हूँ खुद से। माई सेल्फ माने खुद से, स्वयं से। whom does she see in mirror, तो किसको देख रही है,
खुद को देख रही है, तो हर सेल्फ। यहाँ पर आप एक देखेंगे कि रिफ्लेक्ट हो रहा है चीज़, है ना, तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है।